सनातन के सारांश के इस मंच पर आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिए तथा आस पड़ोस के लोगों को या अन्य लोगों को भी स्मरण कराते रहिए। और वो मंत्र ये है कि एक हैं तब तक सेफ हैं, जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, सफलता वो परिणाम है जिसे हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, अपने उपक्रम तथा अपनी मेहनत से उत्पन्न करना चाहता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति यानी बहुसंख्यक आबादी ये सफलता हासिल करने में चूक जाती है और हर किसी को एक औसत जिंदगी नसीब होती है। अब हमें उन कारणों के बारे में चर्चा करनी होगी जो सफलता तक ले जाते हैं, या वो कारण जो लोगों को सफलता तक पहुंचने से रोक देते हैं। दोस्तों, इसमें जितने सारे कारण हैं या जितनी सारी बातें हैं, उन सबको अगर एक जगह मतलब एकत्रित करके उसका निष्कर्ष बताया जाए या उसको सारांश कहा जाए तो ऐसा होगा कि ऐसा देखा गया है कि एक पूर्व निर्धारित विधि द्वारा जीवन जीने वाले लोग सफलता तक अधिक पहुंचते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जीवन जीने की दो विधियां हो सकती हैं या होती हैं। वो दो विधियां कौन सी हैं? एक स्वचालित, दूसरा स्वैच्छिक। स्वचालित विधि से तात्पर्य उस जीवन का है जो व्यक्ति स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार अपने परिवारजनों, दोस्त, सहकर्मी, कुटुंबजन तथा समाज के लोगों का अनुसरण करते हुए जीवन जीता है। उस जीवन को स्वचालित जीवन कहते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा स्वैच्छिक जीवन वह जीवन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक पूर्व निर्धारित विधि से जीने का तरीका जो है उसे स्वैच्छिक जीवन कहते हैं। फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि स्वचालित जीवन आदमी को एक औसत ज़िंदगी देता है, जबकि स्वैच्छिक जीवन मनुष्य को सफलता तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा यह भी देखा गया है कि स्वैच्छिक जीवन जीने वाले सभी लोग यद्यपि सफलता को प्राप्त होते हैं या उसके करीब पहुंचते हैं, किंतु सभी लोग एक समान स्तर पर जीवन नहीं जीते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें ध्यान इसके लिए इसे खोजने के लिए मनुष्य की प्रकृति को पहचानना होगा, को उसका अध्ययन करना होगा। ऐसे फिर से इस बात को समझ लिया जाए कि किसी एक काम को पूर्व निर्धारित विधि द्वारा अलग अलग लोग करते हैं तो वो परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो एक समान नहीं होते, बल्कि अलग अलग होते हैं। इसका कारण जो है मनुष्य की प्रकृति में व्याप्त होता है। मनुष्य के मौलिक यानी मूलभूत गुण 5 होते हैं,
जो हर आदमी में पाए जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, सार्वजनिक रूप से और समान रूप में लगभग सभी आदमी में ये गुण पाए ही जाते हैं। इनका आपसी तुलनात्मक मात्रा या परिणाम या परिमाण बदल सकता है, लेकिन ये होते हैं पांचों। ये 5 गुण कौन कौन से हैं? पहला है महत्वाकांक्षा। दोस्तों, व्यक्ति के मौलिक गुणों की व्याख्या करने के पहले एक अवधारणा को हम लोग समझ लें, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए कम से कम धारण करके और तब इन बातों को समझें और सोचें। अवधारणा ये है कि हर आदमी के अंतःकरण में ईश्वर से उत्पन्न एक चिंगारी, या यूं कहें चिंगारी के रूप में, चिंगारी स्वरूप परमात्मा स्वयं विद्यमान होता है। और हर आदमी अपने अंदर एक वैसी चीज़ को महसूस करता है जो उससे, जो महान होती है तथा उससे सम्मान की मांग करती है। ये चिंगारी रूपी आत्मा या परमात्मा का यह अंश आदमी के अंतःकरण में अवस्थित होता है, और परमात्मा की महानता के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत कुछ नहीं है। और परमात्मा की महत्ता जो है वो मनुष्य के मन में जिस भाव से प्रकट होती है उसे मनुष्य महत्वाकांक्षा कहता है। यानी आदमी महत्वपूर्ण होना चाहता है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, या कहें इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपने अंतरात्मा में स्थित परमात्मा के कारण उसमें महत्वाकांक्षा होती है। दूसरा गुण कि मनुष्य स्वार्थी होता है, इनवेरिएबली, इसमें कोई अंतर नहीं होता, हर कोई स्वार्थी होता ही होता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि आप सबसे अधिक अपने बारे में जानते हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक अपने बारे में जानता है, इसलिए वो अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही लिए काम करता है, और वो स्वार्थी होता है। तीसरा गुण थोड़ा विचित्र है। वो ये कि तीसरा गुण है मनुष्य का नकल करने का। वो आसपास जिन चीज़ों को देखता है, जिन लोगों को देखता है, उनकी नकल करता है। नकल करने का गुण आदमी में इतना ज़्यादा है कि आदमी जो कुछ करता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ सोचता है, या जो कुछ सपने भी देखता है, वो सब कुछ किसी न किसी की नकल होती है। यहाँ तक कि आदमी जीवन में लक्ष्य भी जो निर्धारित करता है वह भी किसी न किसी की नकल होती है। यानी पूर्ण रूप से आदमी नकलची होता है। नकल के अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन इस अवगुण या जो भी कहें, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये नकल करने का गुण आदमी के अंदर कुछ सीखने की क्षमता पैदा करता है। क्योंकि आदमी के सीखने की मूल प्रक्रिया जो होती है, मौलिक प्रक्रिया जो होती है, वो होती है नकल करना, और नकल करके ही आदमी सीखता है। चौथा गुण भयभीत होना। हर प्राणी किसी न किसी अज्ञात भय से भयभीत होता है, और ये भय तब प्रकट हो जाता है और जब आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तब, या किसी नई दिशा में जाने की तैयारी करते हैं तब, यह भय आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। किंतु इसकी प्रकृति ये है कि अनजान होता है।
आप इसे पहचान नहीं पाते कि क्या है। इसे भेदने का, क्योंकि इस अवगुण से जो भय जो सामने खड़ा होता है, उसका एक ही उपाय है इसको पराजित करना, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना तथा इसे भेद कर बाहर निकलना। और उस भेद कर बाहर निकलने के लिए मनुष्य में ये साहस की आवश्यकता होती है। साहस के द्वारा ही मनुष्य इस अज्ञात भय से पार उतर सकता है। और पांचवा गुण होता है दोस्तों जड़ता, यानी यथा स्थान एवं यथावस्था बनाए रखने का गुण जड़ता का गुण होता है। ये गुण किसी भी महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, इसलिए यह मनुष्य के लिए अवगुण साबित होता है। किंतु यही गुण मनुष्य का अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार विचार को तथा अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। यही सब कुछ वो बनाए रखता है। तो अब आइए दोस्तों को एक बार समराइज कर लें कि आदमी में 5 गुण होते हैं, जिसमें एक मध्य का है, यानी तीसरा नकल करने का गुण। तो इसे ऊपर और नीचे दोनों के लिए इंक्लूशन माना जाए, और 2 वर्ग में हम अपने मानवीय गुणों को बांट सकते हैं। एक ऊपर का गुण जो है वो महत्वाकांक्षा एवं स्वार्थी होना, और दूसरा वर्ग है भयभीत होना तथा जड़ता, यानी आराम पसंद होना। दोस्तों ये बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य की मानसिकता अथवा उसका व्यक्तित्व इन गुणों के आपसी तीव्रता के अनुपात में होती है। यानी यदि मनुष्य में महत्वाकांक्षा एवं स्वार्थ बहुत ज़्यादा तीव्र है, तो वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। किंतु जिस व्यक्ति में दूसरे वर्ग के गुण, यानी भयभीत होना तथा ये आराम पसंद होना, ये इस दोनों गुणों की जब तीव्रता अधिक होगी तो वो सफलता की सारी संभावनाओं को समेटकर समाप्त कर देता है और मनुष्य सामान्य जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। ये हैं गुणों की पहचान, ये हैं 5 गुण, तथा ये इन गुणों का आपसी महत्व क्या है वो परिणाम पर पड़ता है, जीवन के परिणाम पर पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों कैसे संभव होगा कि स्वचालित नहीं बल्कि स्वैच्छिक जीवन से आदमी जिए और सफलता को प्राप्त करे? इसके लिए कठोर अनुशासन की ज़रूरत होती है, कठोर आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है, ताकि आप हमेशा सजग रहें कि कहीं आप स्वैच्छिक से स्वचालित विधि के जीवन में फिसल कर ना चले जाएं। दोस्तों ये रास्ता कठिन होता है, इसलिए इसे आस्था के कुछ स्तंभों पर आधारित करके इसे थोड़ा सुगम बनाया जाता है। और हम यहाँ सनातन संस्कृति या सनातन अध्यात्म या धर्म से इन स्तंभों को ले सकते हैं। यानी सनातन धर्म या सनातन अध्यात्म की 9 पिलर्स हैं, 9 स्तंभ होते हैं। पहला, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परम सत्ता एक है। दूसरा गुण है कि दूसरा आधार होता है
वेद दिव्य होते हैं, यानी वेद में जो ज्ञान वर्णित है वो दैविक ज्ञान होता है। आस्था का तीसरा स्तंभ है कि इस ब्रह्मांड में सृजन एवं संहार की प्रक्रिया एक ही साथ एक ही अंश में, एक ही मात्रा में सतत होती रहती है। चौथा स्तंभ है दोस्तों कर्म। सनातन धर्म कर्म पर विश्वास करता है और कर्म के अनुसार जो परिणाम होते हैं वही परिणाम उत्पन्न करते हैं जीवन का। इसलिए कर्म के अनुसार ही परिणाम उत्पन्न होते हैं और वो परिणाम आपको ही मिलेंगे या आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी। पांचवा स्तंभ है पुनर्जन्म, यानी सनातन आध्यात्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। सनातन की आस्था का छठा स्तंभ है अदृश्य लोक, यानी हम जिस दुनिया को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके अलावा भी एक दुनिया है जिसे अदृश्य लोक कहते हैं और वह लोक कदाचित दिव्य लोक है तथा सभी धार्मिक और दैविक अस्तित्वों का निवास उसी लोक में होता है। आस्था का सातवां स्तंभ है दोस्तों गुरु। चूँकि मनुष्य निकलची होता है इसलिए वो वही चीज़ें करता है जो वो देखता है। अलावा इसके दोस्तों ये कहा जा सकता है कि मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं होता। उसका शरीर, उसका मन, उसका प्राण किसी दूसरे से प्राप्त करता है वो। उसके बाद विद्या भी वो दूसरे से ही प्राप्त करता है, जिसे इसीलिए सनातन में गुरु की आवश्यकता अत्यंत अनिवार्य है। गुरु की उपलब्ध नहीं होने पर शास्त्र का शरण लिया जा सकता है। सनातन आस्था का आठवां स्तंभ है दोस्तों कि मनुष्य परमात्मा का ही एक अंश है, यानी हर आदमी में अंश रूप में परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। और आखिरी स्तंभ यानी नौवां स्तंभ है कि सभी पंथ, सभी प्रार्थनाएं, सभी विधियां एक समान हैं, इसलिए कि वो एक ही जगह जाती हैं, वो एक ही जगह ले जाती हैं, जो परम सत्ता यानी जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। तो दोस्तों अगर अपने जीवन को इन 9 स्तंभों पर आधारित करके ले चलें तो आत्मानुशासन भी संभव हो पाएगा, उसका भी संधान हो पाएगा और शैक्षिक जीवन भी हम जी पाएंगे और अंततः सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब ये सफलता क्या है तथा इसका विशद वर्णन अलग अलग वीडियो में हम यानी अलग चैप्टर में करेंगे। इस वीडियो का नाम हम रखे हैं पूर्व कथन, यानी पूरे टेक्स्ट की चर्चा करने के पहले ये पूर्व कथन मुझे आपसे कहना था, जो मैंने आपको बताया। यहाँ तक साथ देने का, यहाँ तक धैर्य रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।